गांव मटौर से बेहद बुरी खबर है। आप लोग उस साइड देख रहे होंगे, परिवार वाले और आसपास के लोग नीचे बैठे हैं। एक डेड बॉडी, संदीप की डेड बॉडी आज उरा होगी लगभग 14-15 दिन के बाद। संदीप 1.5 साल पहले अमेरिका गया था और उसकी ओड़ा मौत होगी। उसके बाद उसकी डेड बॉडी उरा मंगाने खातर कैंपेनिंग चलाई गई अमेरिका में। और जो अपने भाई ओड़ जा रही होती पीछे बटले करे उरे पीछे बटले, उसके बाद डेड बॉडी आज आवेगी। तो उनके परिवार के सदस्य मेरे गए, उनसे बातचीत करूंगा। संदीप कब गया था अमेरिका? संदीप को लगभग 3 साल हो गए गए हुए। जी। तो वो वहाँ अपना लगभग, और उसका चाचा का लड़का भी था, तो बढ़िया तरीके से अपना काम कर रहा था वहाँ पर अच्छी तरह। तो अचानक हृदय गति रुकने से उनका अटैक की वजह से मौत हो गई। हार्ट अटैक की वजह से मौत हो परिवार गई। की स्थिति है उरे? परिवार की तो स्थिति जी बस वही था, कमाने वाला। जमीन बेच कर गया? हाँ जी, काफ़ी मतलब काफ़ी खर्चा हुआ था, लगभग 50-52 लाख रुपए। और वही एक कमाने का एक साधन वही था बस। उसके अलावा और कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। उनकी माता जी है, वो भी थोड़ा सा बीमारी रहती हैं, और एक भाई है उसको, वो भी वो है तो ठीक नहीं है वैसे स्थिति, परिवार की स्थिति। हाँ बाकी मतलब आपके गांव में तो लगभग 400-500 बालक जा रहे होंगे? काफ़ी हैं जी, मतलब 400-500 नहीं तो कम से कम 250 बच्चे तो हैं। हाँ मतलब इतने वहाँ। बाकी बड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत रही है परिवार को संभालना अभी, मतलब 10-12 दिनों से। उनकी माता जी का भी बुरा हाल है, तो अब कह नहीं सकते कि मतलब कितने दिनों में परिवार संभलेगा। अभी मौके पर तो थोड़ा सा अभी दाह संस्कार की प्रक्रिया होनी है, ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे हम। बाकी ऐसे ही है, अभी मर्जी है मालिक की। कितना खर्चा कितना का है डेड बॉडी? खर्चा तो जी लगभग 12-13 लाख रुपए तो यहाँ वैसे लेके आने में ही हो गया। हाँ टिकट वगैरह, हाँ सारा कुछ। वहाँ से भी दिल्ली से भी कम से कम 30-40 हज़ार रुपये तो वहाँ से भी फ्रीजर में लेके आए, वहाँ रखवाने का और सारा कुछ। तो कई दिन हो गए। वहाँ एम्बेसी में भी बड़ी मेहनत करी है वहाँ लोगों ने, जो साथी थे वहाँ, उन्होंने बड़ी कोशिश की भाई जल्दी से जल्दी डेड बॉडी यहाँ पहुँच जाए। फिर भी टाइम लग गया जी, वहाँ छुट्टियाँ पड़ गई, काफ़ी टाइम लग गया यहाँ आने में। तो आप क्या काम करो? मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ जी। हाँ। तो मास्टर हो आप? हाँ जी हाँ मैं। तो आप क्या कहना चाहोगे, मतलब कहीं ना कहीं समाज में ये चलन ज्यादा हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं था 10 साल क्या पहले करें जी, बेरोजगारी ने तंग कर दिया नौजवानों को, और रोजगार की तलाश में वैसे तो कोई जाके खुश नहीं है, लेकिन रोजगार की तलाश में जाना पड़ता है। तो आजीविका चलाने के लिए मजबूरी है, और इतने इतने लंबे सारे सफर करके और इतने मुसीबतें झेल के। देखो मास्टर जी, इसमें ना दोनों पहलू है। मैं एक बात और करूंगा, आपने जो बुजुर्ग थे ना पहले, जब काल भी पड़ा करते, सारी चीजें होया करते, 10-10 साल तो वर्षा नहीं करता, जब वहां में उरे रहे काम करया। और कई भाई ने भी कहते काम करना तो उरे आज भी दिक्कत को नहीं भाई, जनाब परिस्थितियां, गप्पियां की रेडी वाला भी 5,000 रुपये कमा, वो परिस्थितियां नहीं आज बड़ी दिक्कत है। उस टाइम में तो गुजर बसर करने में इतना पैसा नहीं लगता था, आज बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत मतलब घर का खर्च चलाने के लिए। युवा जो चकाचौंध है, देखा था कि फलाना बड़ी गाड़ी लिया वो लिया आया, इस चीज का भी तो वो एक अलग पहलू है, उस पर नहीं हम मतलब अभी मैं डिस्कस कर पाऊंगा। लेकिन वास्तव स्थिति ये है कि जब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई, बहुत कोशिश की इन बच्चों ने, बहुत कोशिश की है यहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश करने की, लेकिन नहीं संभव हो सका। यहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा और स्कोप भी नहीं है इतनी, इस वजह से तो फिर उधर का ही रुख करना पड़ता है बच्चों को। इसे नहीं तो इतना लंबा वहाँ पर किसी भी सुख में शामिल हो सकते नहीं, दुख में शामिल हो सकते नहीं। माँ बाप एक साल पहले एक लड़का और मेरे भी गया था डोंकी में, हाँ वो मलकीत था ना, हाँ वहाँ उधर पनामा के जंगलों में, वहाँ भी उसकी वो डेड बॉडी। तो काफी साइड इफेक्ट्स वहाँ में बहुत ज्यादा, पता है मानसिक दबाव में बच्चों को दिक्कत आ रही है। अब मौके पर जो परिस्थितियां हैं वहाँ की, तो मानसिक दबाव बहुत ज्यादा है बच्चों के ऊपर। इस वजह से मतलब भी थोड़ा भी करना है, मतलब उसी वजह से मान लो जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट्री प्रोसीडिंग नहीं है
और जिनके केस खारिज हो जाते हैं तो उनको कोई कोई किसी प्रकार की कोई आशा की उम्मीद दिखती तो है नहीं। तो इसलिए फिर वो इस निराश होकर मानसिक तौर से परेशान हो जाते हैं और वहाँ कोई किसी उनको साइकोलॉजिकल डील करने वाला भी नहीं है। इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो आप थोड़ा सा तो मतलब कुछ आर्थिक सहयोग भी होया इनका? हाँ जी, काफ़ी जो थे वहाँ आसपास के थे, वहाँ के लोग थे। हाँ, उन्होंने किया है, बड़ा सपोर्ट किया है और सारी डॉक्यूमेंट्री प्रोसीडिंग में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आपस में तो साथ कर रहे हैं। हाँ, वो हाँ, बाकी और किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई राजनीतिक रोल मतलब इस तरह नहीं, राजनीतिक तौर पर भेजे तो गए थे यहाँ से भी हमने मतलब एम्बेसी में यहाँ से लेटर भिजवाए थे। तो उन्होंने भाई क्या कुछ हो पाया वो मतलब अपडेट नहीं है उस मामले में। बच्चे को लाने में ही वहाँ सारा टारगेट सारा ध्यान उधर ही था। तो हम मतलब उसको देख नहीं पाए कितना सपोर्ट किया गया है, वो बाद में ही पता चल पाएगा। बहुत सारे तो काम खाली होने लग रहे हैं इस टाइम पर, जान लग रहे हैं, इतना क्रेज है बाहर का। इस चीज के बारे में तो आप लोग मेरे से ज्यादा जानकार हैं और ज्यादा बता पाएंगे कि मतलब क्या वजह है, ऐसी क्या चीज है जो आप मतलब यहाँ हाँ यहाँ नहीं है वहाँ है। कोई तो वजह रही होगी, ऐसी तो नहीं होता ना कोई चीज। तो आप लोग ज्यादा घूमते हैं फिरते हैं। मेरा नाम रामचंद्र है जी। और मैं चाचा लगता हूँ संदीप।